ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान का पलटवार, आसिम मुनीर को मिली सुपर पावर। एक जनरल, 3 फौजें, मुनीर के हाथ में पाकिस्तान की पूरी कमान। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है चित्रांजलि और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार, मेरा नाम है जिया कौशिक और आज हम आपको बताने जा रहे हैं पाकिस्तान की राजनीति और सेना से जुड़ी एक बड़ी खबर, जिसने पूरे दक्षिण एशिया के हालात को हिलाकर रख दिया है। पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर को अब एक और बड़ी जिम्मेदारी मिलने जा रही है। पाकिस्तान में 27वें संवैधानिक संशोधन के तहत अब उन्हें देश के रक्षा बलों के प्रमुख यानी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स CDF के नए पद पर नियुक्त किया जाएगा। ये पद पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था में अब तक का सबसे शक्तिशाली पद माना जा रहा है। इसका मतलब है कि आसिम मुनीर अब सिर्फ सेना के नहीं बल्कि पाकिस्तान के तीनों रक्षा बलों, थल सेना, नौसेना और वायुसेना के सर्वोच्च प्रमुख बन जाएंगे। बिल्कुल, इस नए पद के साथ जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान के पूरे रक्षा ढांचे पर लगभग पूर्ण नियंत्रण मिल जाएगा। जी हाँ, इस पद की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाएगी, लेकिन वही व्यक्ति जो सेना प्रमुख होगा वही CDF भी बनेगा। इसका सीधा मतलब है कि इस महीने के अंत तक आसिम मुनीर अपने आप इस नए पद पर पहुंच जाएंगे। उन्हें नियुक्तियों, पद नियुक्तियों और सैन्य अभियानों पर पूर्ण अधिकार मिलेंगे। इतना ही नहीं, अब वो पाकिस्तान की परमाणु सेनाओं के प्रमुख की नियुक्ति करने के भी अधिकार रखेंगे। जी हाँ, यानी अब पाकिस्तान के रक्षा ढांचे का हर बड़ा फैसला जनरल मुनीर के हाथों में होगा। वहीं नए संशोधन में कई अहम प्रावधान शामिल किए गए हैं। इसमें यह भी जोड़ा गया है कि फील्ड मार्शल का पद और उससे जुड़े विशेषाधिकार आजीवन रहेंगे। यानी आसिम मुनीर अब जीवन भर इस पद और सम्मान से जुड़े रहेंगे। पाकिस्तान की सरकार का कहना है कि इस विधेयक का उद्देश्य सैन्य नेतृत्व को सशक्त बनाना और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। लेकिन कई विशेषज्ञों का मानना यह भी है कि ये कदम वास्तव में आसिम मुनीर की स्थिति को और मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। अब राष्ट्रीय सामरिक कमान यानी नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के प्रमुख की नियुक्ति भी सेना प्रमुख प्रधानमंत्री से परामर्श करेंगे, जिससे नागरिक नेतृत्व की भूमिका और सीमित हो जाएगी। बिल्कुल चित्रांजलि, देखिए CDS जो भारत में एक उच्च लेवल का पद है, उसकी नकल करने जैसा हुआ ये। CDF पाकिस्तान अब लेकर आ रहा है। वो चाह रहा है कि कहीं ना कहीं हम भारत जैसे तकनीकी और आधुनिक हर तरह से सक्षम हो पाए। बहरहाल इन सब पर बातचीत तो चलती रहेगी, क्योंकि पाकिस्तान अक्सर यही करता आया है, हर बार नकल और हर बार दोहरी नीति। ये सवाल भी उठ रहा है कि पाकिस्तान ने ऐसा कदम आखिर क्यों उठाया। बताया जा रहा है कि यह फैसला भारत के साथ हुए हालिया संघर्ष के बाद लिया गया। मई 2025 में भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर नाम का संघर्ष हुआ था। भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी POK में आतंकी ठिकानों पर बड़ा हमला किया। जी हाँ, इस ऑपरेशन में 100 से ज्यादा आतंकवादी मारे गए थे और पाकिस्तान के कई सैन्य ठिकाने और विमान नष्ट हो गए थे। जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान झेलना पड़ा और आखिरकार उसे संघर्ष विराम की मांग की गुहार लगानी पड़ी। वहीं इन घटनाओं के तुरंत बाद पाकिस्तान सरकार ने जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के पद पर पदोन्नत कर दिया था। जी, पाकिस्तान के इतिहास में ये पद अब तक केवल जनरल अयूब खान के पास था और अब 27वें संवैधानिक संशोधन के जरिए आसिम मुनीर को CDF का पद भी मिलने वाला है। इसका मतलब ये है कि अब पाकिस्तान के थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों बलों की कमान प्रत्यक्ष रूप से आसिम मुनीर के पास होगी। इससे उनके पास न केवल सैन्य शक्ति होगी बल्कि रणनीतिक निर्णयों पर भी पूरा नियंत्रण रहेगा। बिल्कुल, पाकिस्तान की संसद में पेश किए गए इस 27वें संशोधन विधेयक को देश की सत्ता संरचना में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तरार ने इसे संसद में पेश करते हुए कहा, यह संशोधन देश के रक्षा ढांचे को आधुनिक बनाने और नागरिक सैन्य समन्वय को बेहतर करने की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि युद्ध की बदलती प्रकृति को देखते हुए नए संवैधानिक संयोजन जरूरी है।
ये संशोधन संविधान के अनुच्छेद 243 में बदलाव करेगा। जी हाँ, जिससे सेना, नौसेना और वायुसेना प्रमुख की नियुक्तियां अब औपचारिक रूप से संविधान के तहत होंगी। वहीं तरार ने अपने बयान में भारत पाकिस्तान तनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हाल के महीनों में भारत के साथ बड़े तनाव और ऑपरेशन सिंदूर जैसी घटनाओं ने पाकिस्तान को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसकी सैन्य कमान को और मजबूत करने की जरूरत है। पाकिस्तान के मुताबिक ये कदम राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करने और भविष्य में किसी भी बाहरी खतरे से निपटने के लिए उठाया गया है। ताकि वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का कहना यह भी है कि ये कदम पाकिस्तान में सेना के पहले से मजबूत को और बढ़ा देगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर उसका नियंत्रण और गहरा हो जाएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान के इस कदम से न केवल देश की आंतरिक राजनीति बल्कि क्षेत्रीय संतुलन पर भी असर पड़ सकता है। भारत ने जिस तरह चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस का पद बनाया था ताकि तीनों सेनाओं के बीच सामंजस्य हो सके, उसी तरह पाकिस्तान ने अब कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस सीडीएफ का पद बनाया है। नकल की बात हमने आपको बताई थी, ये उसी नकल की प्रक्रिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि भारत ने ये पद राजनीतिक नेतृत्व के अधीन है, जबकि पाकिस्तान में सैन्य नेतृत्व को सीधे सर्वोच्च शक्ति दे रहा है। अब कहा जा रहा है कि इस संशोधन के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पास सशस्त्र बलों पर नियंत्रण काफी हद तक सीमित हो जाएगा। साथ ही फील्ड मार्शल के कार्यकाल को अब अनिश्चित या बढ़ाने योग्य बताया गया है, जिससे आसिम मुनीर का प्रभाव लंबे समय तक बना रह सकता है। यह संशोधन पाकिस्तान की सत्ता संरचना को हमेशा के लिए बदल सकता है और आने वाले समय में इसका असर न सिर्फ पाकिस्तान की राजनीति पर बल्कि दक्षिण एशिया की सुरक्षा स्थिति पर भी गहराई से देखा जा सकेगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर अब न केवल सेना प्रमुख हैं बल्कि देश के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में उभर रहे हैं। फील्ड मार्शल का आजीवन दर्जा, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स का पद और परमाणु बलों पर नियंत्रण, इन सब के साथ अब उनके पास पाकिस्तान की पूरी सैन्य और राजनीतिक ताकत है। सवाल यही है कि क्या यह फैसला पाकिस्तान की सुरक्षा को मजबूत करेगा या फिर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को और कमजोर करेगा। वहीं देखा जाए तो यहाँ पर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान भारत से थर-थर कांप चुका है। तभी पाकिस्तान ने इतना बड़ा फैसला लिया और आसिम मुनीर को एक ऐसी उपाधि दे दी जिससे वो पूरी जिंदगी रिटायर ही नहीं हो सकते। यानी ऑपरेशन सिंदूर का असर पाकिस्तान की सेना, पाकिस्तान के सिस्टम पर पूरी तरह से देखा जा सकता है। और ये कहना भी बिल्कुल गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान जो है ऑपरेशन सिंदूर से इस कदर कांप चुका है कि अब पाकिस्तान को पूरा डर है कि अगर भविष्य में भारत और पाकिस्तान की टेंशन फिर से बढ़ी तो इस बार तो भारत ने ऑपरेशन सिंदूर दिखाया तो अगली बार ना जाने भारत का कौन सा ऑपरेशन चल पड़ेगा पाकिस्तान पर। कहा जा सकता है कि इन्हीं सबसे डरकर पाकिस्तान ने इतना बड़ा फैसला ले लिया है और आसिम मुनीर को एक ऐसी उपाधि सौंप दी है जिसकी वजह से अब पाकिस्तान जिंदगी भर कभी रिटायर ही नहीं हो सकता। तो फिलहाल सिर्फ इतना ही, लेकिन ये तय है कि पाकिस्तान के इस बड़े कदम से पूरे क्षेत्र में नई हलचल मच गई है। आने वाले दिनों में इसका असर भारत पाक रिश्तों, क्षेत्रीय राजनीति और सुरक्षा समीकरणों पर साफ दिखाई देगा। तो फिलहाल के लिए हमारी इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ और देखते रहिए हमारा खास शो तहकीकात, हर खबर की तह तक।